हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं सेक्शन नंबर 4, यानी कि ये हमारा लास्ट यूनिट है। एग्जाम पेपर सोल्यूशन हम कर रहे हैं 2025 और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से कवर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से आपको एक करना है ना। तो किसी एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से लास्ट चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी तो आपको पता है थर्ड सेक्शन में जाता है ना। इसके अलावा अगर थर्ड सेक्शन में आपने डिविजिबिलिटी को स्किप भी कर दिया तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ पर अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर को स्किप कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस चैप्टर से अकेले से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कॉन्ग्रुएंस चैप्टर नहीं करोगे तो आपको फिर जो लास्ट चैप्टर है वो समझ में आना मुश्किल है ना। इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कॉन्ग्रुएंस चैप्टर कर रहे हो तो लास्ट चैप्टर को हाफ कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन करवा रही हूँ। फाइंड द सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें किस में निकालना है सोल्यूशन? पॉजिटिव इंटीजर्स में निकालना है ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। सोल्यूशन कैसे करोगे? हम यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो मुझे लिखना है ए एक्स कॉन्ग्रुएंस सी मॉड बी। तो मुझे सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे? ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से आप कंपेयर करोगे इसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी से। सो here a equals to 15, b equals to 7 और c की वैल्यू है 111। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें देखना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस हम लेकर चलेंगे, इससे पहले देखना है आपको a और जो आपके पास नंबर है b, a और b की जीसीडी यहाँ पे 1 होनी चाहिए, है ना। सो जीसीडी ऑफ जिसको हम d लेकर चलते हैं, d नंबर लेकर चलते हैं। सो देयरफॉर d इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी। यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए बी कितना है? 15 और 7 की जीसीडी क्या होती है? 1 होती है। ये आपस में को प्राइम है। ओके, एंड दिस नंबर, ये d नंबर c को क्या करना चाहिए? डिवाइड करता हो। ठीक है, एंड d डिवाइड्स c, दैट इज 1 डिवाइड्स 111। जो भी जीसीडी आएगी आपके पास वो क्या करता हो? सी को डिवाइड करता हो। तो इस इक्वेशन को हम इस कॉन्ग्रुएंस में लिख सकते हैं। ये इसकी कंडीशन होती है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि भाई जो जीसीडी आई है, डी नंबर आया है मेरा, जीसीडी क्या होता है? यहाँ पे डी क्या होता है? जीसीडी ऑफ ए बी। ये नंबर सी को डिवाइड करता है, और अगर सी को डिवाइड करता है तो आप इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, जो इक्वेशन गिवन है। सो यू कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट has a solution in integers। किस में होता है भाई सोल्यूशन? इंटीजर्स में होता है। ठीक है, और वो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेकर चलेंगे ए एक्स कॉन्ग्रुएंस, यहां से हम इसको लिखेंगे ए एक्स कॉन्ग्रुएंस सी मॉड बी, कॉन्ग्रुएंस सी मॉड बी। वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी? ए है 15x कॉन्ग्रुएंस सी क्या है? 111 मॉड 7। ठीक है, लिख सकते हैं। हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। ओके, अगेन इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑल्सो यू कैन राइट जीरो कॉन्ग्रुएंस जीरो। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ग्रुएंस लेकर चलना है, वो नंबर जो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं, जो रिजल्ट आए वो 7 से डिवाइड होता हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 कॉन्ग्रुएंट 21 मॉड 7। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कॉन्ग्रुएंस हमें कैसे लेना होता है कि मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जो रिजल्ट आएगा वो 7 से डिवाइड होता हो। ठीक है, या फिर ऐसे कोशिश करनी है हमें कि अगर हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो तीनों नंबर्स आएंगे उनमें से कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर आता हो। ठीक है, जैसे या फिर इन दोनों के हम ए और यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, ऐसा नंबर मुझे लेकर चलना है। 7 पर तो, इस मोड 7 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड।
फ्रॉम सेकेंड। इसमें से ये माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 15x कॉन्ग्रेंस 11 में से आप 21 माइनस करोगे 90 मॉड 7। तो इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। और कॉमन क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ पे मेरे पास 15 है तो ये 15 से डिवाइड होता हो। क्लियर दिस पॉइंट? अगर यहाँ पे मैं 20 ले लेती, अगर मैं यहाँ पे 20 ले लेती, वैसे तो ये होता भी नहीं क्योंकि हमें ये कांग्रेस भी देखना होता है। 0 कॉन्ग्रेंट 21 मॉड 7 आप ये ले सकते हो। 0 कॉन्ग्रेंट 14 मॉड 7 ले सकते हो, है ना। 0 कॉन्ग्रेंट 7 मॉड 7 ले सकते हो क्योंकि ये कांग्रेस भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 7 अगर डिवाइड करेगा इस नंबर को तभी तो ये कांग्रेस बन रहा है ना। कांग्रेस का मतलब कि 7 जो है वो डिवाइड करता है 0 माइनस 7 को, है ना। 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस 0 माइनस 14 को, तो ये डिवाइड कर रहा है इस नंबर को। और हमें ये इस टाइप से चूज करना है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल। और इसके साथ हम कौन सा लें? 14 ये वाला ले, ये वाला ले या फिर ये वाला ले, तो ये हमें देखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके 111 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ। अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो नंबर जो आएगा वो 15 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो मेरा 15 से डिवाइड कब हो रहा है? जब मैं यहाँ पे 21 ले रही हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट 15 से। ओके आप लिख सकते हो कैंसिलिंग 15 ऑन बोथ साइड, सो x कॉन्ग्रेंट 6 मॉड 7 लिख सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे मेरे पास 6 होना चाहिए, सिंपल। ओके कांग्रेस की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। क्या मतलब है कांग्रेस का? कि 7 डिवाइड करता है x माइनस 6 को। डिविजिबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया हमने। x माइनस 6 क्या हो जाएगा भाई? 7 इंटू के, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 प्लस 7 इंटू के। क्लियर यहाँ तक? 6 प्लस 7 इंटू के। वेयर के यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई भी इंटीजर नंबर। वेयर के इज एनी इंटीजर। के क्या होगा यहाँ पे? कोई भी इंटीजर नंबर होगा। अब मुझे y की वैल्यू सॉल्व करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। हमारे पास जो गिवन थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन थी? 15x प्लस 7y इक्वल्स टू 111। यहाँ से आप निकाल लो y की वैल्यू। 7y इक्वल्स टू 111 माइनस 15x, x की वैल्यू पुट कर दो 6 प्लस 7 इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से y आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 15k, वेयर k इज एनी इंटीजर। k क्या होगा? कोई भी इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 प्लस 7k, y इक्वल्स टू 3 माइनस 15k। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे सोल्यूशन चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी? वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। सो फॉर सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब 6 प्लस 7k पॉजिटिव एंड 3 माइनस 15k इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए। k ग्रेटर होगा माइनस 6 डिवाइड बाय 7, एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ जाएगा आपके पास लेस देन k, लेस देन क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करोगे 3/15। 3/15 ही आ रहा है ना, 3 माइनस 15। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1/5। तो x की वैल्यू -6/7 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1/5 से लेस होनी चाहिए। तो इसके बीच में एक ही इंटीजर वैल्यू आती है। हमने क्या कहा था भाई कि हमारे पास क्या है? इंटीजर वैल्यू है। कि इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। -6/7 से बड़ा हो, 1/5 से छोटा हो, तो केवल एक ही नंबर आएगा, क्या? 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास k क्या होगा? मेरा 0 होगा। और k अगर 0 है तो x की वैल्यू निकाल लो 6 और y आ जाएगा 3। तो ये इसका आ जाएगा पॉजिटिव सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट फॉर्मेट्स थ्योरम एंड गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए फॉर्मेट थ्योरम की। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर्मेट्स थ्योरम, if p is a prime number and a denotes, एक a नंबर हम लेकर चलेंगे, a denotes an integer, a क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा, such that
ए और पी की जीसीडी क्या होनी चाहिए 1, यानी आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये को प्राइम है देन ए रेज टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंस 1 मॉड p होगा। ठीक है, ए रेज टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंस 1 मॉड p होगा। हमें बताना है कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। कन्वर्स पार्ट कैसे प्रूव करोगे कि भाई ऐसे नंबर्स मेरे पास हैं जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो नंबर p प्राइम जरूरी नहीं है कि वो नंबर p प्राइम हो, है ना। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर आपके पास ये हो इफ ए रेज टू पावर p माइनस 1, या मैं यहाँ पे कोई अदर नंबर ले लेती हूँ m माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड m, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए यहाँ पे क्या है कोई भी, ए यहाँ पे कोई भी हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं देन कन्वर्स क्या कहेगा, देन m मे नॉट बी प्राइम, m नंबर मे नॉट बी प्राइम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि m नंबर हमारा प्राइम होगा, ये इसका कन्वर्स बनेगा और यही मुझे प्रूव करना है एग्जाम्पल से। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। तो एग्जाम्पल से कैसे प्रूव करोगे, देखो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं लेट n इक्वल्स टू 561। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको कुछ एक मिलेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन कौन से नंबर्स लेकर चल रहे हो। ठीक है, एंड हमने लिया 561 एंड ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। ठीक है, ए क्या होगा, कोई भी इंटीजर नंबर सच दैट ए और एन की जीसीडी क्या है भाई 1 है, क्योंकि मुझे कन्वर्स, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेना, एंड जीसीडी ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू 1, तो कन्वर्स मेरा ये बन रहा है। ठीक है, और a यहाँ पे क्या है, a कोई भी इंटीजर रहेगा हमारे पास। ठीक है ना, तो n मैंने लिया 561, a हमारे पास कोई भी इंटीजर है जिसकी n के साथ जीसीडी क्या होगी 1 होगी, और n हमने लिया है 561, राइट, सच दैट, अच्छा जीसीडी हमारे पास हो गया। चलिए, सो नाउ n क्या है 561, इसके आप फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप यहाँ पे करते हो तो इसके क्या आते हैं 3 11 इंटू 17, तो इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। पहले 3 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और 1 यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से 7। ओके, फिर आप यहाँ पर 11 से अगर डिवाइड करते हो सो 1 17, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 561 की, ये आ जाएगी, एन की वैल्यू मिल गई मुझे। अब यहाँ से जो ए नंबर है मेरे पास, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इसकी 3 के साथ जीसीडी क्या होगी 1। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता के चल पड़े हैं कि ए और एन की जीसीडी 1 है, यानी ए और एन अगर को प्राइम है तो इसके फैक्टर्स के साथ भी ये को प्राइम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और 3 क्या रहेगा, जिसकी जीसीडी 1, ए और 11 की जीसीडी इज ऑल्सो 1, एंड ए और 17 की जीसीडी भी क्या है 1 है। समझ में आ गया कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम बोल के चले हैं कि ए और एन की जीसीडी 1 है। ओके, सो देयरफॉर ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 3 लिख सकते हैं इसको ऐसा। ए और 3 की जीसीडी अगर 1 है, थ्योरम हम कर चुके हैं, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 3 होगा। ठीक है, एंड ए रेज टू पावर, अगर मैं बोथ साइड यहाँ पर अप्लाई कर दूँ कि ए रेज टू पावर 10, क्योंकि हमने थ्योरम क्या किया था कि अगर ए और एन की जीसीडी क्या है 1 है, सो ए रेज टू पावर या ए और पी की जीसीडी, यहाँ पे पी प्राइम नंबर है, हमने थ्योरम की थी ए और पी की जीसीडी अगर 1 है सो ए रेज टू पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड पी होता है। ठीक है भाई, तो ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए रेज टू पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड पी, ये थ्योरम हमने किया था और यही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, याद रह जाएगा, यही हमने रिजल्ट को अप्लाई किया है इधर। ठीक है भाई, चलो अब इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या लिखोगे, ए रेज टू पावर 11 माइनस 1 इज 10 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 11। इसके लिए क्या लिखोगे, एंड ए रेज टू पावर 16 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 17। तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, सबके एक के साथ जीसीडी 1 है, क्योंकि एन के फैक्टराइजेशन है, एन के साथ जीसीडी 1 है, तो हर एक फैक्टर की जीसीडी 1 होगी। क्लियर भाई। सो
अब यहाँ से हम पावर्स लेकर चलेंगे कि हम सब की पावर सेम बना लें। ए की पावर यहाँ पे क्या लें, ए रेज़ टू पावर 10 की पावर क्या लें, ए रेज़ टू पावर 16 की पावर क्या लें, कि तीनों की पावर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं रेजिंग टू पावर 280, 56 and 35 respectively. We get 2 raised to a raised to power 2, इसकी पावर मुझे करना है 280, कॉन्ग्रेंट 1 raised to power 280 mod 3। यहाँ से आप पावर करोगे इसकी 56, a raised to power 10 raised to power 56, कॉन्ग्रेंट 1 raised to power 56, वो तो 1 ही आना है, खैर 1 mod 11, ठीक है। और इधर से आप करोगे पावर a रेज़ टू पावर 16, 35, कॉन्ग्रेंट 1 रेज़ टू पावर 35 mod 17, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने ये कैसे लिया कि सबकी पावर सेम आ जाए। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा, इनकी पावर 280, 56 और 35 लेनी है। आप यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। ए रेज़ टू पावर 2, 10 और 16 का एलसीएम निकाल लो, वहीं से आपको पता चल जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखते हैं कि भाई सबकी मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो कितना आ रहा है। इसको आप लिखोगे ए रेज़ टू पावर 56, ठीक है, 0 0 56, कॉन्ग्रेंट 1 mod 3, ये आ गया मेरे पास यहाँ से ए रेज़ टू पावर 560, कॉन्ग्रेंट 1 mod 11, यहाँ से आ गया मेरे पास ए रेज़ टू पावर 560, कॉन्ग्रेंट 1 mod 17। तीनों कॉन्ग्रेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सबका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए रेज़ टू पावर 561, कॉन्ग्रेंट 1 mod 3 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। 3 इंटू 11 इंटू 17, क्योंकि सारे के सारे क्या आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं। ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड सी, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड डी, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड ई। तो यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट हम कॉन्ग्रेंस में करते हैं। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, क्योंकि 3, 11 और 17 ये म्यूचुअली को प्राइम है, एक दूसरे के साथ को प्राइम नंबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए रेज़ टू पावर 560, 60 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 61 माइनस 1 से। अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रेंट 1 mod, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 561, ठीक है। 56 को मैंने इस टाइप से लिख दिया, ऑलराइट। और यहाँ से ये हम नंबर लेकर चले थे n, ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, कॉन्ग्रेंट 1 mod 561। अब जब हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया n के लिए, तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो आपका n नंबर है 561, ये इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। तो क्या ये 561 प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने तो फर्मेट थ्योरम में p प्राइम नंबर लिया था, ठीक है। बट ये तो फर्मेट थ्योरम थी ना, बट n इक्वल्स टू 561 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ध्यान देना, ये कंपोजिट नंबर लेकर चलना है और इसी टाइप से आपको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, सो कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ p इज अ प्राइम शो दैट 2 इंटू पी माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ p। अगर फैक्टोरियल कुछ आ जाता है तो विल्सन थ्योरम होती है, सिंपल सी चीज़ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। सो बाय विल्सन थ्योरम क्या रिजल्ट होता है, वी नो दैट इफ p इज प्राइम, अगर p आपके पास प्राइम नंबर है, देन यू कैन सी दैट p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रेंट 0 mod p, ठीक है। विल्सन थ्योरम का ये रिजल्ट होता है। यहाँ से मुझे चाहिए 2 इंटू पी माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे भाई, इसी को हमें यूज़ करना है आगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एक फैक्टोरियल में रिजल्ट होता है आपके पास। अगर 5 फैक्टोरियल इसको लिखोगे आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, यानी एक एक कम करते गए हम। तो इसको क्या लिखेंगे, p माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ से मैंने 2 फैक्टर ले लिए, p
p-3 मुझे चाहिए था तो p-3 तक ओपन कर लिया मैंने फैक्टोरियल को, ठीक है। +1 कॉन्ग्रेंट 0 mod p। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। ये जो +1 है इसको इधर लिख लो, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, p² - 3p + 2 इंटू p-3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट 0 mod p, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई, इसको एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार 2 के साथ करो, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ p² - 3p इंटू p-3 फैक्टोरियल, और यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2p-3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट 0 mod p। कुछ भी नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। ऑलराइट, मुझे क्या प्रूव करना है, ये मुझे +1 चाहिए और ये नंबर चाहिए। चलिए इधर आ जाओ, p², यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया, p-3 फैक्टोरियल प्लस ये ले लिया मैंने इधर 1 प्लस इसको इकट्ठा कर लिया, यानी इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया मैंने, कॉन्ग्रेंट 0 mod p, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हियर ये नंबर p से डिवाइड होता है, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ p इंटू p-3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट 0 mod p लिख सकती हूँ। p नंबर इसको पूरे को डिवाइड करेगा क्योंकि p का मल्टीपल है तो p इसको डिवाइड करेगा। दोनों कॉन्ग्रेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 + 2 इंटू p-3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंस, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल, कॉन्ग्रेंस 0 - 0 इज 0 mod p, और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट इंटीजर x such that x congruent 5 mod 7, x congruent 7 mod 11 और x congruent 3 mod 13। ये आपका चाइनीज थ्योरम से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको ध्यान रखना, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं और जो पीछे वाले एग्जाम पेपर्स में पूछे गए, चाहे वो आपके 10 साल पुराने हैं, चाहे आपके वो 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, उन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अगर नहीं करते हो तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर करना। ये क्वेश्चन कंप्लीट मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस क्लास से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोबारा कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, सेम क्वेश्चन है और आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो कंप्लीट अलजेब्रा नंबर थ्योरी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम 5 या 6 चैप्टर करने से ही आपके सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान देना है आपको कौन से आपके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और उस कहाँ से हमारा क्वेश्चन कवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पहले उन पर फोकस करो, उसके बाद आप अदर जो आपके चैप्टर्स रहेंगे उन पे फोकस करो। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करवा चुकी हूँ और ऑलरेडी अलजेब्रा के शॉर्ट क्वेश्चन के नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलजेब्रा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उनको ज़रूर करके जाइएगा। चलिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।